हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो ये अभी रात का टाइम है। रात में मैं पूरा कमरा सेट कर रही हूँ क्योंकि सुबह में घर पे श्राद्ध है। 7:30 बजे पंडित जी आ जाएंगे तो उस टाइम फिर बहुत सारे काम करने, खाना भी बनाना होता है, झाड़ू पोछा सफाई सारा कुछ करना पड़ता है श्राद्ध से पहले। तो मैं रात में ही रूम सेट करके सो रही हूँ। ऐसे ये मंदिर वाला रूम है, इधर आ गई से तो मैं रोज़ रात को सेट करके सोती हूँ, मंदिर का पर्दा गिरा के। पर वो वहाँ पे जो सोफे वाला रूम है वहाँ पे कई बार भैया लोग बैठे होते हैं तो वहाँ पे नहीं कर पाती हूँ हर रोज़। पर अभी वो लोग सो गए, वहाँ से चले गए थे अपने रूम में, फिर मैंने वो भी सेट कर दिया, उसके बाद मंदिर वाला रूम भी सेट कर दिया। और अभी मैं अपने रूम में आ गई हूँ। बच्चों ने जितना फैलाया हुआ है वो बच्चे सो गए, पति जी फ़ोन देख रहे हैं, तो मैं अपना रूम भी पूरा सेट करके सोऊंगी। बच्चों को बेटे का सुबह को पेपर है, बेटी का नहीं है, तो उसकी जो बुक्स हैं वो उसके बैग में डाल रही हूँ और उसके ड्रेस व्रेस निकाल के रख दूँगी क्योंकि सुबह में कल बहुत काम होने वाला है। तो अभी रात को सबको सेट करके सोऊंगी तो सुबह को इसी फिर सीधे सीधे अपने काम पे लग पाऊंगी। अभी मैं आ गई हूँ रसोई में। रसोई में मुझे क्या करना है, मुझे रसोई में अभी तक देवरानी यहाँ पे थी तो वो उसके यहाँ साथ में मैं अभी काम नहीं कर सकती थी क्योंकि इस रात का जो काम होना है उस पर वो नहीं कर सकती अब वो चली गई अपने रूम में, सारा अपना काम है हंसी निपटा के। अभी मैं रसोई में आई हूँ। रसोई में आके मैंने सबसे पहले दूध गर्म किया है। जो चाची सास है वो मुझे दूध दे के गई थी, कच्चा दूध गाय का, तो कल श्राद्ध में यूज कर लेना। तो मैं वो गर्म किया है। वो गर्म करने के बाद अभी मैं यहाँ पे जो भी बर्तन हो रखे हैं क्योंकि बच्चों के खाए के भी बर्तन थे, उन्हें दूध पीने को दिया था, वो बर्तन थे, दूध का डोलू जिसमें गर्म किया था, फ्राई पैन, ये सारे कुछ काफ़ी बर्तन हो गए थे, बर्तन धोए। उसके बाद साथ में मैं यहाँ पे दाल भिगा के रख दी थी। 2 दालें, राजमा माह की दाल बनेगी और कल अकेले माह भिगाऊंगी जो जिसके बड़े बनेंगे। बड़े हमारे वहाँ कोई भी काम हो उसमें बड़े बनते ही बनते हैं, तो बड़े बनाने के लिए भी मैं माह भिगा रही हूँ अलग से। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, मैं घी बनाया था। ये घी पहले मैं सोचा था कल बनाऊंगी, पर फिर मुझे बनाना था घी पूजा के लिए। कल जो जोत जलेगी उसके लिए घी चाहिए था या फिर किसी भी चीज़ में डालने के लिए चाहिए था, होता साफ़ की। तो मैंने पहले एक डोंगा तो मेरा भरा हुआ था, मुझे लग नहीं रहा था वो साफ़ है, बच्चे कई बार मलाई खा लेते हैं, वो मैंने अलग से बनाया था 2-3 दिन का। फिर मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ था, मैंने कहा वो वाला मैंने मंदिर के लिए बना दिया। और साथ में यहाँ पे जितने बर्तन हो गए थे और वाश बेसन मैं ये सब साफ़ कर लूँगी। घी तो बन चुका है, उसके बाद वाश बेसन सारा साफ़ करके पूरे स्लैब में कपड़ा मार लिया था। अभी मुझे दाल धोनी है। दाल धो के, हाँ दाल धो के भी रख दिए मैंने, भिगा दिए सुबह, अभी धुल दिए, उसमें साफ़ पानी डाल दिया। ये है जो मैंने 3-4 दिन का घी था उसको मैंने कटोरी में छान के अलग से रख दिया। और ये जो मैं बता रही थी, 1 डोंगा घी अलग से मेरा बन चुका था मलाई, तो उसका भी मैंने मक्खन निकाल के घी बना दिया, डोलू में भर दिया है। पूरे किलो का था डोलू, आधा किलो उस पर घी बन चुका है मेरा अभी। तो अभी फिर पहले मैंने सोचा मैं सुबह में घी निकालूंगी, फिर मुझे लगा नहीं सुबह में तो बर्तन चाहिए होंगे, दोनों कढ़ाइयाँ, तो अभी खाली कर लेती हूँ। अभी गर्म भी है तो गरम बर्तन आप धोएंगे ना, कभी भी जो ऑयली बर्तन होते हैं वो जल्दी साफ़ होते हैं, तो मैंने सोचा मैं अभी नहीं धो लेती हूँ। कढ़ाई कितनी साफ़ हो गई है। दूसरी वाली साफ़ नहीं हुई थी क्योंकि वो पहले से ही ख़राब हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही कि ये मेरा घी डोलू है, मेरा किलो का डोलू है, इस पर आधा किलो घी बना है। और ये थोड़ा सा ये बना है, इस पर बातियाँ भिगा के रखूँगी मैं आरती के लिए, ये अलग से रख दिया है, मंदिर में काम आएगा। अभी आपको मैं दिखा रही हूँ कि देखो किचन पूरी मैंने क्लीन कर ली है। ये जो बर्तन है इनमें मैंने दाल और जो कुछ भिगाने का सामान था वो सब भिगा के उनमें रखा हुआ है वहाँ पे साइड में। यहाँ पे वॉश बेसन भी सेट हो गया है, सारा सामान मैंने जगह जगह पे रख दिया। अभी हो गई है दूसरे दिन की सुबह, तो 7:30 बजे पंडित जी ने आना है, तो पंडित जी के आने से पहले सारा खाना बन के तैयार होना चाहिए। खाने में सब कुछ बनता है, खीर, रायता, सब्जी, दाल, चावल, पूड़ी, वड़े, सब कुछ। तो ये 5 बजे का टाइम था, मैं और ऊपर वाले दीदी नहा के आ चुके थे रसोई में, हम दोनों कर रहे हैं रसोई में अब खाना बनाने की तैयारी। यहाँ पे दीदी ने चढ़ा दी है दाल और मैं बना रही हूँ यहाँ पे रायते के लिए। मैं जीरा भून रही थी, जीरा पीसूँगी, तो जीरा और राई पीसूँगी। वो दीदी ने रायता चढ़ा दिया था, रायता बना दिया था दीदी ने, दही मसाले बाकी डाल के। मैं राई और जीरा पीस रही हूँ उसमें डालने के लिए। और साथ में बातें भी कर रहे हैं कि जब मम्मी होती थी तो मम्मी कैसे श्राद्ध में करती थी, हम लोग को मम्मी नहीं टच करने थे। मम्मी सिर्फ हम काट के, मम्मी को जैसे आटा गूंद के दे दिया, सब्जियां काट के दे दी, दाल साफ़ करके दे दी और मसाले पीस के दे दिए। बाकी चढ़ाने का पकाने का काम हम नहीं कर सकते थे, वो मम्मी करती थी। तो हम लोग कहते आज तो हम अकेले हैं, तो हम अपने मन का कर रहे हैं, जो हमें करना है वो कर रहे हैं। तो दोनों लगे हुए थे। लगभग 7 बजे तक हमारा सारा खाना तैयार हो गया था। उसके बाद हमने जब 7 बजे के बाद फिर हमने यहाँ पे पूड़ियाँ बनानी शुरू कर दी। पूड़ियाँ नहीं बनाई थी, बाकी आलू की सब्जी बन गई थी, दाल बन गई थी और खीर बन गई थी, रायता बन गया था।
बड़े वो जो उसका होता है वो पीस लिया था बैटर। तो यहाँ पे अभी दीदी खीर की तैयारी करी। खीर ने सीटी हल्की सी एक स्टीम पे गैस पे वो कर किया था कुकर पे, और वो साथ में दूध चढ़ाया हुआ, दूध उबल रहा है तो दूध में डाल देंगे फिर खीर। तो वो लगे हुए साथ साथ में गप्पे भी चल रहे हैं। मम्मी को भी याद करें कि मम्मी ये बोलते थे, मम्मी वो बोलते, ज़्यादा मम्मी को याद कर रहे थे। तो अभी यहाँ पे दीदी सब्जी चढ़ाएंगे, आलू, सूखे आलू, और सभी लोग लगे हुए हैं। भैया लोग अंदर, देवरानी झाड़ू पोछा कर रही है और भैया लोग सेटिंग कर रहे हैं जहाँ पे पूजा रखेंगे, जहाँ पे फोटोज़ रखेंगे पापा जी के और सामान रखेंगे, वहाँ पे पंडित जी आएंगे, पंडित जी पूजा करेंगे, श्राद्ध करेंगे। तो जो बड़े भैया हैं वो श्राद्ध करेंगे पंडित जी के साथ बैठ के। तो वो सब अपने काम पे लगे हुए हैं, पर मेरे पति परमेश्वर जी अभी उठे नहीं है, वो अभी सोए हुए हैं। बच्चे भी मेरे अभी सोए हुए हैं। बेटी का तो आज पेपर नहीं है, पर बेटे का पेपर है। अब मैं आ गई हूँ मंदिर वाले कमरे में। बाहर पे देवरानी झाड़ू पोछा कर रही है, मंदिर वाले कमरे में झाड़ू पोछा कर लूँगी। वो नहीं करेगी अभी मंदिर वाले कमरे में। मैं मंदिर वाले कमरे में झाड़ू पोछा करके पूजा करूँगी, क्योंकि इस रात से पहले पूजा होनी ज़रूरी है। दीदी ऊपर चले गए थे, उन्हें बच्चों को तैयार करना था। बच्चों, एक ही बेटे का पेपर था उनके भी, उसे तैयार करना था, ऊपर चले गए थे। तो और पापा भैया यहाँ पे, दोनों भैया लगे हुए थे सामान वामान सब रखने में। मैं अपने पूजा करने की तैयारी में थी। पूजा साथ में बेटे को उठा देता, बेटा तैयार हो रहा था। पति जी भी नहाने चले गए थे, वो भी उठ गए थे। यहाँ पे हो चुकी है मेरी पूजा, आपको मैं टीके से पता चल ही रहा होगा। तो इसके बाद बेटी आई थी, कहती मम्मा आ जाओ, आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। भैया बैठे हुए श्राद्ध करने के लिए, बाहर पे गए थे। बाहर पे डॉगी के इतने सारे बच्चे, बाहर पे डॉगी के बच्चे हुए थे, वो सारे आके हमारे बेड़े में बैठ गए। 6-7 थे और पंडित जी भी आ गए। पर फिर दोबारा फिर से आ गए थे। मैं आ गई थी रसोई में, दीदी तो अभी ऊपर ही है, अभी नीचे आई नहीं है। मैं आ गई थी, फिर वो पंडित जी के लिए चाय बनाने गई है ऊपर, क्योंकि जब जिस रसोई में श्राद्ध का सामान खाना बन रहा है, उस रसोई में एक बार खाना बनना स्टार्ट हो गया श्राद्ध के लिए, तो उसके बाद उस रसोई में कुछ भी नहीं बन सकता। चाय, दूध, गर्म, कुछ भी उस रसोई से खाने के लिए बाहर नहीं आ गई, हमारी सास कहती थी। तो इसलिए फिर दीदी ऊपर गई थी, चाय बना के लाई, पंडित जी को दिया, फिर से रसोई में आ गए। अब दीदी कह रहे हैं पूड़ी और बड़े रहते थे वो हम बनाते हैं। मैं बड़े का जो पेस्ट था, दीदी मुझे कह रहे थे इसको फेंट ले, फेंट के थोड़ा इनमें हवा भर जाती है तो ये अच्छे से बनते हैं। पर फिर मुझे बता रहे थे ऐसे बड़े बना, मुझे बताते बताते खुद ही बनाने लगे। और बड़े भी स्टार्टिंग में नहीं बनते, पहले पूड़ियाँ बनाई जाती है, फिर बड़े बनाए जाते हैं, फिर पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। और यहाँ पे पंडित जी ने हमने पूजा स्टार्ट कर दी, चाय पी हो गई थी, इसके बाद ये स्टार्ट कर दी। बड़े भैया श्राद्ध कर रहे हैं पंडित जी के साथ में। यहाँ पे चला गया है कौवा और गाय के लिए जो हो जाएगा, उनके लिए जो खाना बना हुआ है वो कौवे और गाय के लिए अलग से निकाल के रख दिया। पंडित जी पूजा करवाएंगे भैया से, उसके बाद ये गाय को और कौवे को खिलाया जाएगा। ये तैयार हो गया हमारी श्राद्ध की थाली। दाल, चावल, पूड़ी, बड़े, खीर, आलू, रायता। बहुत टेस्टी खाना बना हुआ था, बहुत अच्छा लगा। दीदी ने बनाया था ज़्यादातर खाना सारा, मैं तो उनकी हेल्प ही करी थी। और यहाँ पे अब सब लोग खाने लगे खाना, पंडित जी खा के चले गए। फिर उसके बाद बड़े भैया, छोटे भैया और पति जी ने खाया, साथ में जेठानी ने खा लिया था, बड़ी दीदी ने। फिर उसके बाद हम तीनों रह गए थे, हम तीनों ने साथ में खाया, क्योंकि हम देख रहे थे बच्चों की खाली थालियाँ खाली होंगी तो फिर उसमें खाएंगे, क्योंकि बच्चे बचा देते हैं अपना खाना। फिर जब बच्चों ने खाया उसके बाद हम तीनों यहाँ पे खा रहे। साथ में मेरी देवरानी बैठी है रेड सूट में, ग्रीन सूट में मैं, और येलो सूट में दीदी है, छोटे दूसरे नंबर की दीदी, पहले नंबर की दीदी तो बड़े वाले। तो अभी बेटी यहाँ पे जा रही ट्यूशन, और बाहर पे बहुत बारिश हो रही है। अरे मम्मा मुझे छोड़ के आओ, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। फिर मैं आ गई थी छत में, मैंने कहा चलो छत पे चलते हैं, थोड़ा देखते हैं बाहर पे कैसा हो रहा है। अंदर ही अंदर सुबह से थक गई थी मैं। ये अभी भैया हैं जो बच्चों को लेने जा रहे हैं, बच्चे, एक मेरा बेटा है, दीदी का बेटा, और दो एक एक हमारे गए नहीं, एक एक गए हैं, तो उनको लेने जा रहे हैं भैया। दीदी नीचे झाँक रही है। और दी आप जरा हमारे भी बचाना। हाँ हे भगवान, ये देखिए सारा भर लेगी जेठानी। भगवान ये देखिए पानी भी लेके जा रही है हमारा। हे भगवान, लेगी। अब दरवाजा भी खोलूं मैं? वे लो, अभी वहां भी आऊं दरवाजा खोलने, पीछे पीछे दोनों। सब चेक करना होता है। आऊं और भागे आ रही हूँ मैं ऊपर तक आती हूँ, खाते हुए भी दिखा दूंगी। गैस बंद करिए, देख लेना है एक बार। क्यों, गैस में क्या करा आपने? अच्छा बाय करो फिर। ओके बाय, थैंक यू। तो मैंने ही बनाया। ए तुम लोग को खाना है या नहीं? अभी नहीं, बता दो खाना बना। इतना अच्छा खाना बनाया, तुम लोगों को भूख नहीं लग रही? पूड़ी, रायता, दाल, चावल, सब्जी, खीर, राजमा की दाल है। दादू का श्राद्ध था ना आज। थोड़ी देर के बाद खाऊंगी।
ये गेम खेल रहे हो ना बेटा, इसलिए भूख नहीं लगी है तुम लोगों को, है ना। हाँ ऋषि तू भी भीगा था, हाँ भीगा तू भी। अभी यहाँ पे दोबारा से फिर से आ गई रसोई में। सुबह के बर्तन तो देवरानी ने धो दिए थे, पर जो फिर जिन सारे बड़े बड़े बर्तन थे ना, उनमें खाना काफ़ी बच गया था। तो सुबह में सबने थोड़ा थोड़ा ही खाया था, भूख कम लगती है सुबह के टाइम में, तो चावल दाल पूड़ियाँ सब्जी खीर रायता सारा कुछ बचा हुआ था। क्योंकि अभी बच्चे स्कूल से भी आने थे, जैसे मेरा बेटा, देवरानी का बेटा, दीदी का बेटा, ये तीनों स्कूल से भी आने थे, इनके हिस्से का भी बचा हुआ था और ऐसे भी बच गया था। तो फिर हम लोगों ने वो ऐसे कढ़ाई बर्तनों में छोड़ दिया था कि सब लोग खा लेंगे दोपहर में, फिर से जिसको जिसको जितना खाना होगा उसके बाद फिर बर्तन धो लेंगे। तो सुबह के बर्तन तो सारे सारे रितु ने धो दिए थे। अभी फिर मैं दोबारा रसोई में आ गई हूँ। अभी सब लोग अब खाना लेके, आपको देखा ही था अभी आपने, हम दीदी को छेड़ रहे थे, दीदी भी ले गए खाना जितना बच्चों के लिए चाहिए था, भैया जो कोई भी खाता थोड़ा बहुत, तो थोड़ा चाची सास के लिए भी ले गए। वो एक प्लेट में अपने खाने के लिए ले गया था, मजाक कर रहे थे ऐसे। चाची सास स्कूल चली जाते सुबह सुबह, उन्हें सुबह में नहीं खाया था, तो मैंने उन्हें बोला था कि उनके लिए भी आप लेके जाओ। वो तो वीडियो में मैं ऐसे मजाक कर रही थी, तो वो लेके गए खाना। उसके बाद मैं रसोई में आ गई, सारे बर्तन खाली हो गए थे। फिर मैंने सारे बर्तन धुल दिए, बड़े बड़े जितने भी बर्तन थे सारे धुल दिए। किचन भी, रसोई में भी हाथ मार दूंगी, ये भी साफ़ कर दूंगी, बस सुबह में किया हुआ है। हो चुकी है मेरी रसोई पूरी तरह से साफ़, सुबह का भी दिन का भी खाना हम सभी का हो गया है। तो ये यहाँ पे आटा बचा हुआ है थोड़ा सा, ये शाम को यूज करूँगी। इतनी सी खीर बची हुई है, इसे मैं अंदर लेके जा रही हूँ, इसे मैं खाऊँगी अभी। और ये प्लेटें जो मेरी है, जब कोई फेस्टिवल होता है घर में सारा परिवार एक साथ एक जगह पे खाना खाता है, जब उस टाइम पे नहीं निकालती हूँ। ये कढ़ाई में तेल बचा हुआ है थोड़ा सा, शाम को इसी में सब्जी बनाएंगे। और यहाँ पे थोड़ी सी दाल बची हुई है, बाकी सब कुछ ख़त्म हो गया है। ये दाल बची हुई है, रसोई साफ़ कर ली है, बर्तन सारे सारे धुल गए। इस पे बनाए थे, इस पे दाल बनी थी, इस पे चावल बने थे, इस पे खीर बनी थी, इस पे आज सूखे आलू बनाए थे, इस पे आटा गूंदा था, और इसके अंदर एक पतीला और है, उस पे बनी थी, उस पे बना था रायता। तो ये सारे बर्तन धो दिए क्योंकि इनमें खाना बच गया था, तो इसलिए फिर ये बर्तन धुले नहीं थे सुबह में जो बर्तन हुए थे वो रितु ने धो दिए थे। बाकी अभी जो फिर सबने दूसरी बार खाना खाया, फिर जो बर्तन हुए वो अभी मैंने धो दिए सारे। ये बर्तन है, बड़े बड़े थे, छोटे बर्तन सारे धुल गए थे, तो ये भी सारे खाली हो गए अभी, ये सब धो दिए मैंने। तो अब मैं चलती हूँ अंदर, अपनी खीर लेके जाती हूँ, खीर खाती हूँ और खीर ले जाती हूँ और आराम से थोड़ी देर बैठती हूँ। तो हो गया आज पापा जी का श्राद्ध। पता नहीं मम्मी के जैसा तो नहीं हुआ, जैसे मम्मी करते थे वैसे तो नहीं हो पाया, पर फिर भी हो गया है। और जैसे कि मेरे सारे जो हमारे बर्तन है यहाँ पे बहुत, ये कुकर है, ये वाली कढ़ाई है, ये गैस चूल्हा है, और काफ़ी सारे बर्तन ऐसे हैं मेरे हमारे रसोई में जो बहुत पुराने 30-35 साल पुराने बर्तन हैं। जब गवर्नमेंट क्वार्टर में सास और ससुर रहते थे उस टाइम पे वहाँ पे चूल्हा जलाया जाता, उस पर यूज किए जाते थे बर्तन, तो अभी तक यूज हो रहे हैं। सास ने चेंज करने को मना करती हैं, वैसे अच्छे भी हैं, कोई ख़राबी नहीं आई है। देखेंगे अब कि अगर गैस चेंज किया हमने तो चलिए चलते हैं अंदर। तो दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो और ये व्लॉग यहीं तक, अब मैं इसे कर रही हूँ एंड, क्योंकि कल रात से चल रही है। अभी मैं इसको आगे और चलाऊँगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आप मेरी वीडियो तक आते हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। आप लाइक करेंगे तो इससे मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और मेरे बनाने का मन भी करेगा। तो आज पापा जी का श्राद्ध किया। मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।